गोडाउन में पड़े हुए थे। वे पत्ते तो डाल। अरे आ गया, मेरा दोस्त आ गया। देख हाँ भाई लगा यार। क्या चालू है? चालू है यार। मुझे तो चाहिए तो जल्दी यार। अबे वो भाग गई तो उसको देख। भाग रही थी तू, भागेगी? ओ भाई लोग मुझे छोड़ दीजिए। नहीं मुझे छोड़ दीजिए ना। कहाँ तक भागेंगे? ये बचाएगा तुझे। देख देख ये बचाएगा तुझे। देख देख वो देगा। बचाना चाहिए ना। हमने मदद मांगी। विमल जी मुझे बचा लीजिए। विमल जी ये सब लोग मुझे बचा लीजिए। लेकिन विमल जी बैठ रहे। वो गुंडे हमें नोचना चाहते थे। आजा भाई बचा लीजिए। मुझे बचा लीजिए। कोई तो गलतफहमी हो रही है। दीदी एक बार ठीक से सोचिए प्लीज। नहीं करण, ये सच है। हमने हमारी आंखों से देखा है। विमल भैया ऐसे क्यों करेंगे माँ? विमल भैया अब हम नहीं जानते कि उन गुंडों से विमल जी का क्या ताल्लुक था। शुक्र है अचानक वहाँ पुलिस का सायरन बजा, जिसको सुनते ही सारे गुंडे और विमल जी वहाँ से भाग गए और हम भी जैसे तैसे भगवान की दया से भाग निकले। शायद वो हमें डराना चाहते थे। सिर्फ डराना चाहते थे? मतलब? इनकी रिपोर्ट आ गई है। क्या है रिपोर्ट डॉक्टर? रिपोर्ट आ गई है, लेकिन आप लोग प्लीज हिम्मत से काम लीजिए। ये कंफर्म हो गया है कि इनका रेप हो गया है।
रिपोर्ट गलत हो डॉक्टर, हो सकता है रिपोर्ट गलत हो। देखिए आभा जी, आप लोग कंट्रोल कीजिए प्लीज। इस बात को कोई भी आसानी से मानता नहीं, लेकिन जो हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। आप लोग बाहर जाइए प्लीज, इनको आराम करने दीजिए। सिस्टर, ये झूठ है, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है, ये झूठ है, कोई जबरदस्ती नहीं हुई है हमारे साथ। अभी तो बाहर लेके चलिए, बाहर जाइए आप लोग, अभी बाहर चलते हैं। मम्मी, तुम बाहर चलो, आप लोग बाहर जाइए प्लीज, पेशेंट को आराम करने दीजिए। चलो हम अपने होश में। डॉक्टर, शांत रहिए, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, ये झूठ है। प्लीज डॉक्टर, प्लीज कुछ करिए डॉक्टर। सदियों से चली आ रही प्रथा का तुम लोगों ने उल्लंघन किया है, इसी का परिणाम है ये। सारी धक्के उसी बातें हैं ये। अरे हम आपसे पूछते हैं, क्या एक अकेली औरत को आम इंसानों के जैसे जीने का अधिकार नहीं? दो पैसे कमाकर खुश रहने का अधिकार नहीं? हाँ, मैं घर घर खेली। हाँ, मैं घर घर खेली। देखिए इनके बयान के मुताबिक ही केस फाइल होगा। माँ जी, मैं जानता हूं फिलहाल जो हालात हैं उनसे विमल भैया सबको कसूरवार लग रहे हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूं। माँ जी, मैंने विमल भैया की आंखों में सच्चाई देखी है। या तो ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है या बहुत बड़ी गलतफहमी। विमल भैया लता दीदी को अपनी बहन मानते हैं। बहन? हाँ? क्या बोला तुमने? बहन? नाम मत लो इस रिश्ते का करण। अब ये रिश्ता हमें किसी के भी मुंह से अच्छा नहीं लगता। देखो, देखो अपनी बहन को, देखो इसे, देख सकते हो अपनी बहन की आंख में आंसू? बोलो, हम बताते हैं, नहीं देख पाओगे? बहन की आंखों में आंसू देखना बहुत मुश्किल होता है करण। छोड़ो मेरे को, और मेरे भाई पर इल्जाम लगाना बंद करो। लता दीदी गई होगी किसी के साथ बाहर। किस तरह बिहेव कर रहे हैं आप? क्यों? तकलीफ हुई ना? बहुत तकलीफ हुई ना अपनी बहन का छोटा सा दर्द देखकर? करण, हमारी बहन की तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, जिंदगी। लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई बिल्कुल सही है। अरे अभी तो हमारी लता दीदी ने अपनी नई जिंदगी शुरुआत करने के बारे में सोचना शुरू किया था, लेकिन तुम्हारे विमल भैया की घटिया और खिलौनी हरकत। एक मिनट, अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है और इस वक्त आप होश में नहीं है, इसलिए मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, तो ज्यादा ना बोले तो बेहतर होगा। भैया भैया भैया, हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं आप पर क्या बीत रही होगी, पर भैया हमारा विश्वास कीजिए, विमल भैया ऐसी गंदी हरकत नहीं कर सकते। हमारा विश्वास कीजिए। अबा, अबा, तुम्हें अगर अपने ससुराल वालों की इज्जत बचाने के लिए अपनी बहन का दुख नहीं दिख रहा ना, तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम अपनी बहन के कसूरवार को छोड़ेंगे नहीं। और फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। भैया
भाई है ना लता का, उसका दुख मैं समझ सकती हूँ। तू भूल गई ना हमें आभा, अपने मायके वालों को? हाँ? मगर हम तुझे कैसे भूल सकते हैं? अब तो समाज के ताने, लता का दर्द, सब हमें तो सहना है। पता नहीं और क्या क्या सुनने को मिलेगा। जरा सी भी शर्म नहीं आई अपने छोटे भाई की साली के साथ ऐसा दुष्कर्म करते हुए? उसे तो पुलिस से सजा देगी। सत्यानाश हो उस पापी का। हमारी लता बेचारी, वो तो पहले से बर्बाद हो चुकी थी, उसे और बर्बाद करके रख दिया। प्लीज, तो किसी को वो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रखती। अरे बकवास करना बंद कीजिए आप। अब वो क्या कमाएगी, क्या खिलाएगी, क्या पढ़ेगी, क्या शादी करेगी? क्या बकवास कर रही है? चुप रहिए आप सब लोग। मुझे चुप करा दिया, मैं तो चुप हो जाऊंगी, मगर जमाने को कौन चुप करेगा? वो चुप बैठने वाला नहीं है। तो तेरे भाई की साली ने बयान दे दिया है, बोल क्यों किया तूने उसके साथ ऐसा? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आप चाहे मुझे एक बार पूछे, 10 बार पूछे, चाहे 1000 बार पूछे, मेरा जवाब यही होने वाला है कि मैंने लता जी के साथ कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो तू वहां क्या कर रहा था? तमाशा देख रहा था? जब उनके साथ जबरदस्ती हो रही थी तो तू क्या वहां आंखें बंद करके सो रहा था? इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको कहा किसी ने मुझे बेहोश कर दिया था। बेहोश होने के बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूं। आप बार सदियों से चली आ रही प्रथा का तुम लोगों ने उल्लंघन किया है। इसी का परिणाम है ये। सारी दक्यानुसी बातें हैं ये। अरे हम आपसे पूछते हैं, क्या एक अकेली औरत को आम इंसानों के जैसे जीने का अधिकार नहीं? दो पैसे कमाकर खुश रहने का अधिकार नहीं? मेरा दिल जानता है कि विमल ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकते, लेकिन लता झूठ क्यों बोलेगी? ये जरूर कोई साजिश है हमारे परिवार के खिलाफ। भगवान, बस जल्दी से अब सच सामने आ जाए, मुझसे सब ठीक कर दो ना प्लीज। कुछ भाभी, यहाँ हमारी तरफ देखिए। भाभी, दीदी के साथ बहुत अन्याय हुआ है, पर हमारा यकीन मानिए, एक पल के लिए भी हमारे मन में ये ख्याल नहीं आया होगा कि विमल भैया ने कुछ किया है। पुलिस आज नहीं तो कल असली गुनहगार को ढूंढ लेगी। छुपा नहीं है कुछ दृष्टि से मेरी, दूर करूंगा सब व्यथा तेरी। ये है परिवार, ये उसकी बहन है। असली गुनहगार तो तुम लोग हो, और तुमने जो गलती की है उसकी सजा भुगत रही है वो लड़की। कहाँ है वो लड़की जिसे मुझे पवित्र करना है? वाह, आइए चलिए। अरे मामी, ये सब
मर्यादा का उल्लंघन मत करो, वरना अरे घोर अनर्थ, अरे ये क्या है? मम्मी जाने दीजिए हमें। छोड़िए मम्मी। घोर अनर्थ। कौन है आप? इस अभागन स्त्री के भाग्य को अभागा किया है इसके ही परिवार ने। कौन है आप? इसकी किस्मत को खोटा कर दिया है इसके ही परिवार के दुलार ने। घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। बहुत बड़ी गलती की है तुम सबने, बहुत बड़ी गलती की है। एक छोड़ी हुई स्त्री को 16 श्रृंगार करने दिया, एक छोड़ी हुई स्त्री को घर से बाहर कदम रखने दिया। घोर अनर्थ। एक छोड़ी हुई स्त्री को पाए मर्दों के संपर्क में आने दिया, उनके साथ बात करने का और उनके साथ काम करने की आज्ञा दी। इसी का दुष्परिणाम है ये सब। अब इसे पवित्र करना होगा, अब इसे पवित्र करना होगा, निष्कलंक करना होगा। बंद कीजिए अपना ये ढोंग। लता, लता, और हमें अपनी मर्यादा की सीमा लांघने पर मजबूर मत कीजिए। इस गंगा जल की जरूरत हमारी दीदी को नहीं, उन लोगों को है जिन्होंने हमारी दीदी के साथ ये अन्याय किया। उन लोगों को है जिनकी सोच इतनी ओछी है। इस गंगा जल की जरूरत आप जैसे लोगों को है। दंड स्त्री, बाबा से बहस। एक छोड़ी हुई स्त्री और विधवा का स्थान घर का कोई कोना होता है, शहर की गलियों में नहीं। सदियों से चली आ रही प्रथा का तुम लोगों ने उल्लंघन किया है, इसी का परिणाम है ये। सारी दकियानुसी बातें हैं ये। अरे हम आपसे पूछते हैं, क्या एक अकेली औरत को आम इंसानों के जैसे जीने का अधिकार नहीं? दो पैसे कमाकर खुश रहने का अधिकार नहीं? किसने बनाया है ये रीत? तुम्हारे लिए ये दकियानुसी बातें हो सकती हैं, लेकिन सदियों से चली आ रही प्रथा को एक पल में ढोंग कहने का साहस तुमने कैसे किया मूर्ख? ये नियम, ये प्रथा ईश्वर की देन है। किसने कहा? हाँ, सबूत है आपके पास? अरे खुद से बनाए हुए नियम को ईश्वर के नाम पर बेचना बंद कीजिए। स्त्री का अपमान करना, क्या ये भगवान ने नियम बनाए हैं? उनका हमेशा नाखुश रहना, क्या ये भगवान ने नियम बनाए हैं? और अगर बनाए हैं तो साबित करके दिखाइए। बहुत साहस है इस स्त्री में, बहुत साहस है। हमसे प्रश्न कर रही है। हाँ, कर रहे हैं हम आपसे प्रश्न, और हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए आप। जब वो गुनहगारों ने हमारी दीदी की ये हालत थी, बताइए कहाँ थे? और सच कहा आपने, बहुत साहसी है हम। हर झूठ और हर गलत चीज से लड़ने का साहस है हम में। हर आप जैसे गलत इंसान से लड़ने का साहस है हम में। और अगर गंगा जल से हर अपवित्र चीज पवित्र हो जाती, तो इस गंगा जल की सबसे पहले जरूरत आपको है। अरे हमारी दीदी को क्या पवित्र कह रहे हैं? अरे आप जैसे लोगों ने तो सारे समाज को अपनी गंदी सोच से अपवित्र बना दिया है। ये गंगा जल तो सबसे पहले आप पर छिड़कना चाहिए, क्योंकि आपकी इतनी गंदी सोच है। अब हमारी बहन को पवित्र करने आए थे ना, लीजिए, हम आपको और आपकी ये गंदी सोच को पवित्र कर देते हैं। लीजिए, लीजिए। बस, बस। गौर अपमान है ये, गौर अपमान है ये। चलो, गौर चलो। अपमान है। घर का उद्धार करने के लिए बुलाया गया था मुझको, और यहाँ मेरा अपमान हो रहा है। बस, बहुत बारीक कीमत चुकानी पड़ेगी। करण, बस मंजी चलिए, भाई। ये क्या कर दिया करण तुमने? बाबा जी, निकलो यहाँ से। अब नजर मत आना यहाँ पर। किसी का सहारा नहीं बन सकती बुरे वक्त में, तो कम से कम उनकी मुसीबतें तो मत बढ़ाओ, बेवकूफ औरत। करण बेटा, देखो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। भलाई करने जाओ तो भी बुराई मिलती है। जिसने मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है। 1000 बार कह चुका हूं, चाहे किसी को यकीन हो या ना हो, मेरा भाई बेगुनाह ही अच्छी तरह समझ लीजिए आप।
करण, मुझे आप पर पूरा विश्वास है और मुझे लगता है कि किसी ने उन्हें फंसाने की कोशिश की। आप जरा याद करने की कोशिश कीजिए, आपकी या विमल जी की किसी से कोई दुश्मनी, कोई अनबन? करण, एक है ना वो, क्या पता करण से बदला लेने के लिए इसने ही सब कुछ किया हो और खुद पे शक ना हो इसलिए लता को यहाँ अस्पताल ले आया हो।